तो आज स्टार्ट करते हैं राजस्थान के इतिहास को लेकर एक वीडियो है ना। राजस्थान का इतिहास बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर चलते हैं कि स्टार्टिंग में होता क्या था। जैसे वर्तमान समय में ना जिले चलते हैं ना, वैसे ही पहले क्या होता था, केंद्र शासित प्रदेश चलते थे, ठिकाने चलते थे, और क्या चलती थी, रियासतें। तो केंद्र शासित प्रदेश पहले एक ही था, कौन? अजमेर और मेरवाड़। अजमेर और मेरवाड़ ही, मेरवाड़ का जो प्रांत है ना, मतलब इनका क्षेत्र है। अजमेर और मेरवाड़ का जो क्षेत्र है ना, वो था केंद्र शासित प्रदेश। जो वर्तमान समय में अजमेर और है ना, उसका जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता था, केंद्र शासित प्रदेश था। इसके कितने ठिकाने थे उस टाइम पर? इसके ठिकाने थे 3 ठिकाने। नीमराणा, जो कहाँ पर है अभी, अलवर में। कुशलगढ़, जो कहाँ पर है, बांसवाड़ा में। और एक था लावा। 3 ठिकानों के अलावा 19 रियासतें हुआ करती थी। कितनी रियासतें? 19 रियासतें। अब 19 रियासतों के बारे में एक बार देख लेते हैं। 19 रियासतों में सबसे पहली थी और सबसे प्राचीन रियासत थी, कौन सी? मेवाड़ रियासत। मेवाड़ या उदयपुर रियासत, क्योंकि इस मेवाड़ का जो क्षेत्र है ना, वो लगभग उदयपुर में ही सबसे ज़्यादा आता है, तो इसे उदयपुर रियासत भी कहते हैं। ठीक है, ये सबसे प्राचीन रियासत है, जो कब आई थी? 566 ईस्वी में। ठीक है। दूसरी रियासत है डूंगरपुर रियासत। जो मेवाड़ रियासत थी ना, यहाँ के जो होते थे ना राजा महाराजा, वो क्या लगाते थे? महाराणा लगाते थे। महाराणा या रावल या राणा, ये लगती थी इनके आगे। किनके आगे? जो मेवाड़ के जो राजा महाराजा थे ना, उनके नाम के आगे। ठीक है। इसी प्रकार डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, ये 3 रियासतें थी। इनके जो राजा हुआ करते थे वो क्या लगाते थे? महारावल। और ये जो चारों ही है ना, चारों रियासतें, ये कौन से वंश की थी? गुहिल वंश। मतलब यहाँ पर राज किसने किया था? गुहिल वंश ने राज किया था। ठीक है। मेवाड़ रियासत, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, यहाँ पर किसने शासन किया? गुहिल वंश ने। अगली 5वीं आती है मारवाड़ रियासत। ये मारवाड़ कहाँ पर है? जोधपुर। जो उधर का क्षेत्र है ना, रेगिस्तानी क्षेत्र, वो है मारवाड़ रियासत में। ये क्षेत्रफल में सबसे बड़ी रियासत थी उस टाइम की। क्षेत्रफल के नज़रिए से देखा जाए ना, तो ये सबसे बड़ी रियासत थी। कौन सी? मारवाड़ रियासत। इसके अलावा है बीकानेर रियासत, किशनगढ़ रियासत। ये तीनों किसकी रियासतें थी? यहाँ पर राठौड़ वंश का शासन था। किसका? राठौड़ वंश का। इसी प्रकार 8वीं रियासत है बूंदी राज्य, कोटा राज्य और झालावाड़ राज्य। ये राजस्थान की सबसे नवीन रियासत है। कौन सी? झालावाड़ रियासत। जो झालावाड़ रियासत थी ना, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता था, पूछा जाता है कि सबसे नवीन रियासत कौन सी है, तो वो है झालावाड़ रियासत। यहाँ पर हाड़ा राजपूतों का शासन रहा है हमेशा। इसके अलावा इसके अलावा 11वीं है भरतपुर और धौलपुर। यहाँ पर किसकी रियासत है? जाट रियासत। यहाँ पर किसने शासन किया? जाट ने। जैसलमेर और करौली। जैसलमेर के क्या लगाते हैं? सिंह लगाते हैं। ठीक है। और करौली के पाल। यहाँ पर किसका शासन रहा? यादव वंश का। ये बस तुम्हें याद रखना है कि कहाँ पर, किस क्षेत्र में, किस वंश का शासन सबसे अधिक रहा। ठीक है। इसके बाद 15वीं है अलवर। अलवर रियासत जो थी, वहाँ पर किसका शासन था? नरुका वंश का। अगली है आमेर। आमेर जो जयपुर में है ना, आमेर का किला जो जयपुर में है ना, तो जयपुर में किसके शासन था? कछावा वंश के। और ये जनसंख्या में सबसे बड़ी रियासत थी। क्षेत्रफल में सबसे बड़ी तो कौन सी थी? जोधपुर। और जनसंख्या में सबसे बड़ी जयपुर। इसके बाद है सिरोही। यहाँ पर किसका शासन? देवड़ा राजपूत का। इसके बाद दो इम्पोर्टेंट है ये दोनों, है ना, शाहपुरा रियासत और टोंक रियासत। शाहपुरा रियासत सबसे छोटी रियासत थी और टोंक रियासत एक मुस्लिम रियासत थी, एकमात्र। ठीक है। अब इसके बाद चलते हैं, सबसे पहले जो पुराना आया था, सबसे इम्पोर्टेंट, मेवाड़ राज्य का इतिहास। मेवाड़ राज्य का इतिहास कहाँ से शुरू होता है वो देखना। एक होता है मेवाड़ का क्षेत्र। जो मेवाड़ का क्षेत्र था ना, उदयपुर वाला, वो क्षेत्र है। इसका अर्थ क्या होता है? मेवाड़ का अर्थ होता है मेर या मेव जाति से रक्षित प्रदेश। जो यहाँ पर है ना, यहाँ पर सबसे ज़्यादा मेर और मेव जाति पाई जाती थी। उन्होंने इस क्षेत्र को संरक्षित किया हुआ था। ठीक है। तो इसका अर्थ क्या होता है? मेर या मेव जाति से रक्षित क्षेत्र। इस क्षेत्र में मेव या मेर जाति की अधिकता है। किस क्षेत्र में? मेवाड़ क्षेत्र में। और क्या हुआ था, जब महाभारत काल में ना, शिवी जनपद में इसकी राजधानी क्या थी? मध्यमिका नगरी या चित्तौड़गढ़।
जो वर्तमान में चित्तौड़गढ़ है ना, उसका पुराना नाम था मध्यमिका या नगरी। तो वो थी इसकी राजधानी, किसकी? मेवाड़ क्षेत्र की राजधानी। इस मेवाड़ क्षेत्र की स्थापना किसने की थी? गुहिल वंश ने या सिसोदिया वंश ने। और ये सब संसार का सबसे प्राचीन राजवंश है, कौन सा? गुहिल वंश। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संसार का सबसे प्राचीन राजवंश कौन सा है, तो वो है गुहिल वंश। इस मेवाड़ के क्षेत्र में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, कौन कौन से जिले आते हैं जो वर्तमान समय में है, तो वो है भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर और चित्तौड़गढ़। इन चारों जिलों से मिलकर जो क्षेत्र बनता है ना, तो वो क्या बनता है? मेवाड़ का क्षेत्र। समझ आ गया यहाँ तक? ये हुई क्षेत्र की बात। अब चलते हैं इनसे रिलेटेड जो वंशज थे ना, उनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई थी। तो गुहिल वंश की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? तो वो हुई थी सूर्यवंशी। ये गुहिल वंश है ना, ये कौन से राजा थे? सूर्यवंशी थे। अबुल फजल के अनुसार मेवाड़ के गुहिल शासक ईरान के नौशेखा आदिल की संतानें थी। किसकी संतानें? नौशेखा आदिल की संतानें। और कर्नल जेम्स टोड कहते हैं कि मेवाड़ के शासक गुजरात के शासक शिलादित्य के वंशज हैं। किसके वंशज? शिलादित्य के वंशज। ये किसने कहा था? कर्नल जेम्स टोड ने। यहाँ पर मेवाड़ में ना, चित्तौड़ में, मेवाड़ का जो चित्तौड़ है ना, वहाँ पर 3 शाखा हुए थे। कितने शाखा? 3 शाखा। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछे जाते हैं। 3 शाखा हुए थे। पहला शाखा जो हुआ था ना, वो हुआ था 1303 में। और किस किस के बीच में हुआ था? ये रावल रतन सिंह और खिलजी के बीच में हुआ था। रावल रतन सिंह और खिलजी के बीच में। दूसरा शाखा जो हुआ था वो 1534 ईस्वी में महाराणा विक्रमादित्य और गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह के बीच में हुआ था। किस किस के बीच में? विक्रमादित्य और बहादुर शाह के बीच में। तीसरा तीसरा शाखा हुआ था चित्तौड़ का ही 1567 ईस्वी में, जो हुआ था महाराणा उदय सिंह और अकबर के बीच में। ठीक है, इन्हें ध्यान रखना, ये किस किस के बीच में हुआ था एक तो, दूसरा कब हुआ था, और कौन से नंबर का वो शाखा था। ठीक है, ये कहा था ना कि वहाँ के राजा, मेवाड़ के राजा क्या लगाते हैं? रावल लगाते हैं, महाराणा लगाते हैं, महाराणा लगाते हैं, है ना। तो वो कहाँ के राजा लगाते हैं? वो मेवाड़ के राजा लगाते हैं। यहाँ पर कुछ युद्ध हुए थे। ठीक है, कौन कौन सी युद्ध? दिवेर का युद्ध और हल्दी घाटी का युद्ध। सबसे प्रसिद्ध युद्ध है ये हल्दी घाटी का युद्ध। जो हल्दी घाटी का युद्ध है ना, इसे मेवाड़ का थर्मोपोली भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेवाड़ का थर्मोपोली। और ऐसे ही दिवेर का जो युद्ध है ना, इसे भी कहा जाता है मेवाड़ का मैराथन। तो इन्हें कंफ्यूज मत होना, इन्हें देखना अच्छे से। थर्मोपोली तो किसे कहते हैं? हल्दी घाटी को। और मैराथन किसे कहते हैं? दिवेर को। ये ध्यान रखना है ना, कन्फ्यूजन नहीं होना इसमें। अब बात आती है कि गुहिल वंश की स्थापना कहाँ से हुई थी, गुहिल वंश आया कहाँ से था। ठीक है, गुहिल वंश के कुल देवता जो है ना, वो कौन है? एकलिंग जी। और इनका मंदिर कहाँ पर स्थित है? कैलाशपुरी, उदयपुर में। गुहिल वंश के कुल देवता तो कौन है? एकलिंग जी। इनका मंदिर कहाँ है? कैलाशपुरी, उदयपुर में। जबकि गुहिल वंश के जो आराध्य देवता है ना, वो गढ़बोरा का चार भुजानाथ, ये हैं कौन? इनके आराध्य देवता। जो कहाँ पर है इनका मंदिर? राजसमंद में। इनकी कुल देवी है कौन? बाण माता। कौन है कुल देवी? बाण माता। इनका मंदिर कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ और केलवाड़ा में। और इनकी आराध्य देवी, ये तो कुल देवता और ये कुल देवी, ये आराध्य देवता है और ये आराध्य देवी है या इष्ट देवी। आराध्य देवी को इष्ट देवी भी कहा जाता है। तो आराध्य देवी कौन है इनकी? चार भुजा माता, जो कहाँ पर स्थित है? हल्दी घाटी में स्थित है। आराध्य देवता भी कौन है? चार भुजानाथ। और आराध्य देवी भी कौन है? चार भुजा माता, है ना। चारों ये चार भुजा माता है। ठीक है, इसके बाद राजा गुहिल जो थे ना, इन्होंने रखी थी, है ना। तो राजा गुहिल जो हैं, इन्हें गुहिलोत भी कहते हैं, गुहदत्त भी कहते हैं। राजा गुहिल को गुहिलोत और गुहदत्त दोनों कहते हैं। इनकी माता का नाम था पुष्पावती या पुष्यावती, दोनों बोलते हैं, है ना, पुष्पावती। ये कौन है? राजा गुहिल इसके संस्थापक हैं। और ये कब हुई थी संस्थापना? इसकी स्थापना कब की थी इन्होंने? 566 ईस्वी में। ठीक है, मेवाड़ वंश की स्थापना। इनके पिता का नाम क्या था? शिलादित्य। जो राजा गोविल थे ना, इनके पिता का नाम था शिलादित्य। अब बात आती है कि मेवाड़ के शासक चलते हैं यहाँ से, मेवाड़ के प्रमुख शासक। ठीक है, ये टॉपिक चलेगा। मेवाड़ के शासकों के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, मेवाड़ के शासक में सबसे पहले आते हैं काल भोज और बप्पा रावल। काल भोज या बप्पा रावल जो प्रसिद्ध शासक है ना, उन्हीं के बारे में जिक्र करेंगे। 566 में तो स्थापना करी दी इन्होंने गुहिल वंश की।
और मेवाड़ राज्य की स्थापना कर दी। ठीक है, उसके बाद वहाँ के जो प्रसिद्ध शासक है ना वो आते हैं कौन, सबसे पहले काल भोज या बप्पा रावल। इस काल भोज भी कहते हैं इनको, और इनका नाम बप्पा रावल भी है। ठीक है, इन्होंने कहाँ से कहाँ तक शासन किया था, तो 734 से लेकर 753 ईस्वी तक। इनकी बात करते हैं तो मेवाड़ का प्रथम ताकतवर राजा था कौन, कालभोज या बप्पा रावल। ये महेंद्र सेकंड के पुत्र और उत्तराधिकारी थे। महेंद्र सेकंड के पुत्र थे ये कालभोज। ठीक है, और बचपन में हरित ऋषि की गायें चराया करते थे। एक ऋषि थे वहाँ पर हरित ऋषि, इनकी गायें चराया करते थे। तो इन्होंने क्या किया, हरित ऋषि जी ने ही इनको एक उपाधि दी, इनको बप्पा रावल को एक उपाधि दी कालभोज। पहले नाम क्या था इनका, कालभोज। और लेकिन ये बप्पा रावल की उपाधि किसने दी, ये दी है हरित ऋषि ने। ठीक है, ये इनकी गायें चराते थे ना बचपन में, तो इन्होंने इनका नाम क्या रख दिया, बप्पा रावल रख दिया। उसके बाद कालभोज ने क्या किया, प्रथम राजधानी बनाया मेवाड़ की, किसको, नागदा या उदयपुर को। जो नागदा है ना वो कहाँ पर स्थित है, उदयपुर में। तो नागदा को प्रथम राजधानी बनाया था। ठीक है, इसके बाद उदयपुर में क्या क्या है वो देख लो। जो एकलिंग जी का मंदिर है ना वो भी कहाँ पर स्थित है, कैलाशपुरी उदयपुर में। और जो नागदा का मंदिर है ना प्रसिद्ध, नागदा का सहस्त्रबाहु या सासबहू का मंदिर जिसे कहते हैं, तो वो भी कहाँ पर स्थित है, उदयपुर में स्थित है। इसके बाद देखते हैं इन्होंने क्या क्या किया। देखें इन्होंने क्या किया है, मेवाड़ में सर्वप्रथम सोने के सिक्के कालभोज ने चलाए। किसने चलाए थे, कालभोज ने चलाए थे। सोने के सिक्के किसने चलाए थे, कालभोज ने। इसके बाद क्या होता है, इनकी मृत्यु होती है। कहाँ पर होती है मृत्यु, नागदा में। और नागदा में ही इन बप्पा रावल की छतरी है। क्या है, बप्पा रावल की छतरी कहाँ पर, नागदा में। 734 ईस्वी में राजा मान मौर्य से चित्तौड़ दुर्ग जीता था इन्होंने। जो 734 में क्या हुआ, राजा मान मौर्य का शासन था चित्तौड़गढ़ में और चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। तो उनसे क्या किया था, इन्होंने जीता था उसको। कब, 734 ईस्वी में। किनसे, मान मौर्य से। रणकपुर प्रशस्ति में, एक रणकपुर प्रशस्ति है ना बुक, उसमें बप्पा रावल और कालभोज दोनों को अलग अलग बताया है। तो अभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सी प्रशस्ति में बप्पा रावल और कालभोज को अलग अलग बताया गया, तो आंसर क्या हो जाएगा, रणकपुर प्रशस्ति में। अब देखना, मेवाड़ की अलग अलग राजधानियाँ बनी थी एंड तक, है ना, वो एंड तक आ जाएगी। लेकिन मैं एक बार यहाँ बता देता हूँ कि जो प्रथम राजधानी थी ना वो किसने बनाई, बप्पा रावल ने, नागदा उदयपुर को। दूसरी राजधानी क्या बनी थी, आहड़ को। जो आहड़ कहाँ है, उदयपुर में। तीसरी राजधानी बनी थी चित्तौड़गढ़ में। तीसरी राजधानी सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर ही सारे क्वेश्चन बनते हैं, चित्तौड़गढ़ में। चौथी राजधानी थी कहाँ, फिर वापस उदयपुर। और पांचवी राजधानी कहाँ, गोगुंदा में। ठीक है, अब पढ़ते हैं दूसरे शासक को। पहला शासक तो मृत्यु हो गई उनकी, है ना। अब दूसरा शासक है राजा अल्लट। ये भी अच्छे शासक हैं। राजा अल्लट आलू रावल की उपाधि। राजा अल्लट को ना आलू रावल भी कहते थे। क्या कहते थे, आलू रावल। इन्होंने मेवाड़ में सर्वप्रथम नौकरशाही का गठन किया था। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला, कि मेवाड़ में सर्वप्रथम नौकरशाही का गठन किसने किया था, तो वो किया था राजा अल्लट ने या आलू रावल ने। इन्होंने क्या किया, आहड़ नगर को ना इसकी दूसरी राजधानी बना दिया। आहड़ नगर कहाँ पर स्थित है, उदयपुर में। इसको दूसरी राजधानी बना दी किसकी, मेवाड़ की। और आहड़ नगर में ही जगत अंबिका मंदिर भी स्थित है। राजा अल्लट ने हूण राजकुमारी हरिया देवी से विवाह किया। किससे विवाह किया, हूण की राजकुमारी हरिया देवी से। हूण राजकुमारी क्या होती है, हूण वंश एक होता है जो पुराने टाइम पे ना जो जंगल होते थे उनमें ना झिंगा लालाऊ की आवाज़ निकालने वाले कुछ आदि मानव वगैरह या इंसान होते थे ना, तो उनकी जो रानी थी ना वो होता था हूण वंश। और उनकी जो रानी थी ना वो थी हरिया देवी। उससे विवाह किया था इन्होंने, किसने, राजा अल्लट ने। और ये भारत का, राजस्थान का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह है। वो जो हूण राजकुमारी थी ना वो राजस्थान की नहीं थी, वो बाहर की थी ना। तो उससे विवाह किया, और राजस्थान का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह किसे कहा जाता है, राजा अल्लट और हूण राजकुमारी हरिया देवी का विवाह। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद राजा गुहिल हुए थे सबसे पहले। कालभोज भी पढ़ लिया, राजा अल्लट भी पढ़ लिया। उसके बाद क्या हुआ, शेम सिंह आए थे। शेम सिंह से रावल की उपाधि स्टार्ट होती है। बस इनमें यही खास बात है कि यहाँ शेम सिंह के आने के बाद क्या हुआ, यहाँ से शुरू हो गई किसकी उपाधि, रावल की उपाधि। जो रावल आगे लगता है ना वो लगने लग गया यहाँ से।
ठीक है, कहाँ से लगने लग गया? क्षेम सिंह के आने के बाद। इसके बाद आए थे कौन? रावल जैत्र सिंह। रावल जैत्र सिंह आए 1213 से 1253 ईस्वी तक। इनमें क्या हुआ? एक प्रसिद्ध युद्ध हुआ था, बुतला का युद्ध। ठीक है, ये बुतला किन किन के बीच में हुआ था? इल्तुतमिश और जैत्र सिंह। इल्तुतमिश और जैत्र सिंह के बीच में। इस युद्ध में क्या हुआ? नागदा को ना बहुत भारी क्षति हुई थी, इसलिए नागदा ना क्षतिग्रस्त हो गया था वहाँ से। इसलिए नागदा को वहाँ से राजधानी हटाकर इन्होंने तीसरी राजधानी का निर्माण किया। वो क्या था? चित्तौड़गढ़ दुर्ग। तो मेवाड़ की तीसरी राजधानी क्या बनी फिर? चित्तौड़गढ़ दुर्ग बनी। ठीक है, इसके बाद आए सुप्रसिद्ध रावल रतन सिंह। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, है ना? रावल रतन सिंह। अब देखते हैं इनके बारे में क्या होता है। रावल रतन सिंह 1301 से 1303 तक इन्होंने शासन किया। बहुत कम शासन काल है ऐसे तो, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रावल रतन सिंह सबसे पहले तो ये किसके पुत्र थे? ये समर सिंह के पुत्र थे। किसके पुत्र? समर सिंह के पुत्र। ठीक है, इनका विवाह कहाँ पर हुआ? रावल रतन सिंह का विवाह सिंहल द्वीप की राजकुमारी ना रानी पद्मावती से हुआ था। सिंहल द्वीप किसे कहते हैं? जो वर्तमान समय में श्रीलंका है ना, उसे सिंहल द्वीप कहते हैं। वहाँ पर एक राजकुमारी थी रानी पद्मावती, इससे इनका विवाह हुआ। ये विवाह कैसे हुआ? इनके पास ना एक तोता था, इस तोते का नाम था हीरामन तोता। ये हीरामन तोता क्या करता था? जगह जगह घूमता था और इनके लिए ना एक रानी ढूंढने का प्रयत्न करता था। तो ये घूमता घूमता कहाँ चला गया? श्रीलंका चला गया। श्रीलंका में रानी देखने के बाद ये रावल रतन सिंह को रानी पद्मावती के बारे में बताता है कि वो ऐसी है, दिखने में ऐसी है, सुशील है, अच्छी है ना। वो सब जाके खबर किसे दे देता है? रावल रतन सिंह को। अब देखो भाई, तोता भी कहाँ उड़ के चल गया? श्रीलंका चल गया उड़ के, और वापस आ गया राजस्थान में। ये होते हैं तोते। जो रानी पद्मावती थी ना, इनके पिता का नाम था राजा गंधर्व सिंह, जो वहाँ के राजा थे श्रीलंका के। ठीक है, इसके बाद ये पद्मावती के दो भाई, नहीं, पद्मावती का भाई और चाचा था। कौन? गोरा और बादल। पद्मावती का भाई था गोरा और चाचा थे का बादल। शादी होने के बाद क्या हुआ? गोरा और बादल कहाँ रहने लग गए? रावल रतन सिंह के सैनिक बन गए और रावल रतन सिंह के पास रहने लग गए। पद्मावत ग्रंथ है ना, एक प्रसिद्ध ग्रंथ है पद्मावत ग्रंथ। इसकी रचना किसने करी थी? लेखक कौन थे इसके? वो थे मोहम्मद जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी, पद्मावत ग्रंथ के लेखक। इसके बाद क्या होता है? रणवीर सिंह की एंट्री होती है। किसकी एंट्री होती है? रणवीर सिंह की। अब आते हैं अलाउद्दीन खिलजी, है ना? खिलजी आ गए आप। ये आने के बाद ही सारी मूवी स्टार्ट हो जाती है ना। तो अलाउद्दीन खिलजी आए कब? 1303 में। 1303 में जब अलाउद्दीन खिलजी ने इस पर आक्रमण किया ना, आक्रमण करने के बाद क्या होता है? गोरा और बादल तो इसमें वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं, मतलब गोरा और बादल को तो शहीद हो जाते हैं इसमें लड़ते लड़ते। इसके बाद क्या होता है? साका होता है। अब साका क्या होता है? दो चीज़ें होती है साका में। साका में एक होता है केसरिया और एक होता है जौहर। जो आदमी होते हैं ना और जो लड़ने के लिए जाते हैं, वो करते हैं क्या? केसरिया। जैसे किसने किया था? रावल रतन सिंह ने। और जो औरतें होती है वो सारी क्या करती है? जौहर करती है। जैसे किया था किसने? रानी पद्मावती ने। 26 अगस्त 1303 को अलाउद्दीन खिलजी ने युद्ध जीत लिया था। युद्ध जीतने के बाद क्या हुआ? युद्ध जीतने के बाद जो खिलजी था ना, अलाउद्दीन खिलजी, उसको और कुछ भी नहीं मिला, वो दरवाजा ही उठा के ले गया। देखो, अब अलाउद्दीन खिलजी था ना, वो चित्तौड़गढ़ का दरवाजा ही उठा के ले गया। वो दरवाज़ा किससे बना हुआ था? अष्ट धातु से बना हुआ था, 8 धातुओं से मिलकर बना हुआ था वो दरवाज़ा। तो उसे लेकर कहाँ चला गया वो? दिल्ली चला गया। और दिल्ली में क्या किया? शाहजहाँ ने उसको किस में लगवा दिया? लाल किले में लगवा दिया। उस अष्ट धातु के दरवाज़ों को किस में लगवा दिया? लाल किले में लगवा दिया। लेकिन फिर क्या होता है? भरतपुर के जो महाराजा जवाहर सिंह होते हैं ना, वो जाते हैं दिल्ली और वहाँ से जीतकर उसे वापस ले आते हैं कहाँ? लोहगढ़ दुर्ग में। और लोहगढ़ दुर्ग में लाकर उसको लगवा देते हैं, जो वर्तमान समय में लोहगढ़ दुर्ग का मुख्य प्रवेश द्वार है। तो वो दरवाज़ा कहाँ चल गया? चित्तौड़गढ़ से चल गया भाई घूमता हुआ, और चित्तौड़गढ़ से कहाँ चल गया? दिल्ली चल गया। फिर दिल्ली से कहाँ आ गया वापस? भरतपुर आ गया, लोहगढ़ दुर्ग में। लोहगढ़ दुर्ग में आने के बाद क्या होता है? वो जो खिलजी था ना, खिलजी ने क्या हुआ, जैसे चित्तौड़ को जीता ना, तो उस क्षेत्र का नाम रख दिया क्या? खिजराबाद।
और वहाँ पर किलेदार रख दिया किसको? खिज्र खां को, जो उसका पुत्र था, है ना, उसको वहाँ का किलेदार रख लिया। किलेदार रखने के बाद खिज्र खां ने मूछाला मालदेव सोनगरा को रखा और सोनगरा ने उसके बेटे बनवीर सोनगरा को रखा। बनवीर सोनगरा को रखने के बाद क्या होता है, एक शासक आता है जिसे कहते हैं राणा हम्मीर। कौन? राणा हम्मीर है। इस राणा हम्मीर ने इस खिजराबाद पर आक्रमण किया। ये कौन थे? गुहिल वंश के, है ना। और कहाँ पर रहते थे ये? सिसोदा गांव में। जैसे ही राणा हम्मीर ने खिजराबाद पर आक्रमण किया ना, आक्रमण करने के बाद इन्होंने इसको जीत लिया और जीत कर यहाँ के नए शासक कौन बन गए? राणा हम्मीर सिसोदिया। अब एक बार कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ लिख रही है वो देख लेते हैं। 56 की पहाड़ियाँ बाड़मेर में है और 56 का मैदान कहाँ पर है? डूंगरपुर बांसवाड़ा में। 56 की पहाड़ियाँ, इन पे कंफ्यूज मत होना, इसलिए लिख रखा है ये। 56 की पहाड़ियाँ और 56 के मैदान दोनों अलग अलग हैं। 56 की पहाड़ियाँ तो बाड़मेर में और 56 का मैदान डूंगरपुर बांसवाड़ा में। रतन सिंह ने अपने दरबार से किसे निकाला था जो बाद में अलाउद्दीन खिलजी के शरण में चला गया था? अच्छा, ये अच्छा क्वेश्चन है कि रतन सिंह ने ना अपने दरबार में से निकाल दिया था किसको? चेतन राघव को। ये चेतन राघव चला गया कहाँ? खिलजी के पास। खिलजी के पास जाकर इस चेतन राघव ने ही उस हीरामन तोते के जैसा काम किया, जैसे वो वहाँ की इन्फॉर्मेशन यहाँ लेके आया ना, ऐसे ही चेतन राघव ने सारी इन्फॉर्मेशन किसे दे दी थी? खिलजी को देती थी। इस चेतन राघव ने ही खिलजी से कहा था कि रावल रतन सिंह की ऐसी बीवी है, ऐसी पत्नी है, और उस पत्नी के बारे में सब कुछ किसे बताया इसने? खिलजी को। उसके बाद ही ये सारा युद्ध हुआ था। तो सारी जड़ कौन है इसकी? ये चेतन राघव। समझ आया? अब चलते हैं, कौन आए थे? इसके बाद आए थे राणा हम्मीर सिसोदिया। राणा हम्मीर सिसोदिया 1326 से 1364 ईस्वी में। इन्होंने सिसोदिया शाखा के संस्थापक हैं। कौन? राणा हम्मीर। सिसोदिया वंश की स्थापना की थी, है ना। राणा की उपाधि सर्वप्रथम कहाँ लगती है? राणा हम्मीर में। जो राणा की उपाधि है ना आगे आगे, वो कहाँ लगती है? राणा हम्मीर के आगे। इसके बाद राणा हम्मीर को कुंभा भी कहा जाता है। ये किसमें कहा गया? कुंभलगढ़ प्रशस्ति या विजय स्तंभ प्रशस्ति में। लेकिन रसिक प्रिया की टीका में इन्हें राणा हम्मीर को क्या कहा? वीर राजा और विषम घाटी पंचानन। कर्नल जेम्स टोड कहते हैं कि राणा हम्मीर सिसोदिया अपने समय के महान हिंदू शासक थे। मोहम्मद बिन तुगलक को हराया था। किन्होंने? राणा हम्मीर सिसोदिया ने इनको हराया था। ये युद्ध कहाँ पर हुआ था? सिंगोली नामक स्थान पर हुआ था। और राणा हम्मीर को ही ना क्या कहते हैं? मेवाड़ के उद्धारक कहते हैं। तो मेवाड़ के उद्धारक किसे कहते हैं? वो कहते हैं राणा हम्मीर सिसोदिया को। राणा हम्मीर के बाद आते हैं कौन? राणा लाखा। दोस्तों यहाँ तक पढ़ते हैं, इसके बाद कल पढ़ते हैं ना। तो लास्ट है कौन अभी के लिए? लास्ट राणा क्षेत्र सिंह। राणा क्षेत्र सिंह, ये भी इसके बाद ना सारा गेम पलट जाता है। सारा गेम पलटने का मतलब अब ये आपस में लड़ना स्टार्ट हो जाते हैं यहाँ से। एक जो क्षेत्र था ना मेवाड़ का क्षेत्र, मेवाड़ के क्षेत्र पर राज किसने किया? राणा क्षेत्र सिंह आया उसके बाद, है ना। राणा क्षेत्र सिंह आते क्या हुआ? राणा क्षेत्र सिंह ने ना अपना क्षेत्र बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। इन्होंने क्या किया? अजमेर को भी जीत लिया, भीलवाड़ा को भी जीत लिया, हाड़ौती का क्षेत्र भी जीत लिया। और हाड़ौती का क्षेत्र जीतने के बाद इन्होंने मालवा का क्षेत्र भी जीत लिया। मालवा का क्षेत्र नीचे की साइड पर है ना, इस क्षेत्र को भी जीत लिया। ये कहाँ से जीता? दिलावर खां को मार दिया इसने। यही सबसे बड़ी गलती कर दी इसने। किसको मार दिया? दिलावर खां को। दिलावर खां को मारने के बाद क्या होता है? यहाँ से मेवाड़ और मालवा दोनों का युद्ध स्टार्ट हो जाता है और ये आपस में लड़ने लग जाते हैं। तो दोस्तों इसके बाद क्या होता है वो अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं।